जहर से भी कड़वी लेकिन सच्ची बातें। स्त्री पुरुष जरूर सुने, बच्चे दूर रहे। नंबर 1, जिस स्त्री की विवाह के पश्चात मायके से ऑनलाइन कोचिंग जारी रहती है, वो स्त्री परिवार खंडन की डिग्री शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। नंबर 2, पति को मुंह पर गाली देने और उसके मर जाने की कामना करने वाली स्त्रियां भी वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत रख रही है। समझ नहीं आता ये दिखावा किसे कर रही है। नंबर 3, लड़का पति बनकर दहेज मांगता है और लड़की सास बनकर। जिम्मेदार दोनों ही है, समझदार बनो, बेवकूफ नहीं। घर अपनी कमाई से चलते हैं, भीख लेकर नहीं। नंबर 4, पता नहीं वो कौन सा समय था जब स्त्री को देवी माना जाता था। आज का समय ऐसा आ गया है कि मर्द पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, मगर औरत पर लगे दाग उसकी मृत्यु के पश्चात भी जिंदा रहते हैं। नंबर 5, पुरुष जिंदगी भर सेक्स क्षमता बढ़ाने की दवा ढूंढता है और स्त्री जिंदगी भर गोरे होने की क्रीम ढूंढती है। बात कड़वी है मगर सच है। नंबर 6, जो मर्द कहते हैं कि औरत कभी एक मर्द की नहीं हो सकती, उनसे पूछना था मुझे कि तुम्हारे कितने बाप हैं। नंबर 7, मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है और औरत की मोहब्बत का पता मर्द की बेरोजगारी में। नंबर 8, औरत जिस मर्द को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़े पहनती है, असल में वो मर्द उसे नंगा देखना चाहता है। नंबर 9, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, तो अपने घर में ज्योतिषी और तांत्रिक को कभी घुसने मत देना, क्योंकि तांत्रिक कहता है भूत होते हैं, पुजारी कहता है ईश्वर होते हैं। दोनों का बाजार चल रहा है, आप पीड़ित नहीं ग्राहक है। नंबर 10, सुंदरता भी उसकी दासी बन जाती है। जो स्त्री अपने रूप से ज्यादा अपने चरित्र को पवित्र रखती है। नंबर 11, असली मर्द अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हालातों से लड़ता है और कमजोर मर्द अपनी पत्नी से लड़ता है। नंबर 12, स्त्री कमजोर है, सिर्फ किताबों में लिखा है मर्द कमजोर है, ये सरेआम दीवारों पर लिखा रहता है। नंबर 13, मार लेते हैं बाजी, हवस वाले इश्क की, फिर दिल वाले तो बस शायरी करते रह जाते हैं। नंबर 14, जिस घर में बहुओं की कोई वैल्यू ना हो, ससुर के पास अपना कोई दिमाग ना हो, सास ननद की चलती हो, उस घर का नाश होना तय है। नंबर 15, जब आपकी बेटी को ससुराल में जरा सी तकलीफ होती है तो आप मछली की तरह तड़प उठते हैं, परंतु जब वही तकलीफ आप अपनी पत्नी और बहू को देते हो, तब उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, कभी महसूस किया है? नंबर 16, मायका कहता है ये बेटियां तो पराई है, ससुराल कहता है ये पराई घर से आई है। हे ईश्वर, अब तू ही बता दे, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं? नंबर 17, कपड़े उतारने का जमाना चल रहा है, मेरी बहन कोई ऐसा ढूंढना जो तुम्हें तोहफे में दुपट्टा दे। नंबर 18, कौन कहता है कि नहीं होते सीने में दो दिल? पूछना है ये तो ससुराल में बैठी बेटी से पूछो, जिनका एक दिल ससुराल में तो दूजा मायके में धड़कता है। नंबर 19, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता है, अगर ननद और भाभी के बीच अच्छे संबंध हो तो भी एक बेटी के लिए मायका मांग के जाने के बाद भी मायका ही रहता है, क्योंकि भाभी भी तो माँ का ही रूप होती है। नंबर 20, बेटे बाप की जमीन बांटते हैं और बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती है। अगर आपकी बेटी कुछ मांगे तो बिना सोचे समझे ला देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो वह यही कहेगी इसकी क्या जरूरत थी पापा। नंबर 21, मत देना, हिस्सा मेरा मायका सजाए रखना, माँ बाप के इस घर में मेरी याद को बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बढ़ाए रखना, बेटी हो इस घर की ये सम्मान बनाए रखना। नंबर 22, यदि आपकी नजर में दूसरों की बहन बेटी पटाखा है तो यकीन मानिए दूसरों की नजर में आपकी बहन बेटियां भी किसी आरडीए से कम नहीं होगी। इसीलिए अपनी सोच बदलो, सब अच्छा होगा। नंबर 33, माँ बाप की दुर्दशा देखकर एक बेटी ने कहा, अगर माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार बेटियों को होता तो किसी वृद्ध को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ना होती। इस पर बेटे ने कितना सुंदर जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनिए। बेटे ने कहा, अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझ ले तो पूरी दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम बनवाने की ही जरूरत ना पड़ती। ऐसी ही जीवन की सच्ची लेकिन कड़वी बातें जानने के लिए हमारे चैनल
गुन्नू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए